सुनो भाई, देखो हमारे पास ना क्या है कि जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें ना जो तुम्हारे जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं ना वो सारे के सारे कवर करेंगे। ठीक है, और जो बोल सकते हैं कि जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन को करने का एक्चुअल तरीका क्या है, बच्चे गलती कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है भाई, तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट का 5 से 6 7 10 बार टेस्ट हो चुका है जहां तक मुझे पता है। ठीक, अब भाई उसमें क्या है कि नॉर्मली जो जो तुम सब गलती कर रहे हो उस गलती के बेस पे तुम्हें सारी सारी बातें बता रहा हूँ कि तुम्हें किन किन गलतियों को दोबारा से नहीं करना है जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, सबसे पहले हमारे पास है कि मैथ्स में दो टाइप के बच्चे, एक वो होंगे जिनके पास बेसिक है और दूसरे वो है जिनके पास क्या स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक बेसिक वाले बच्चे हैं और दूसरे कौन भाई स्टैंडर्ड वाले बच्चे। बेसिक वाले बच्चों को जो 9th क्लास की जो मैथ की वन शॉर्ट वीडियो बनी है चैप्टर फर्स्ट की उसे कवर करनी है। ठीक है, जो ध्यान रखे चलना, जो चैप्टर फर्स्ट की मैंने ना वन शॉट वीडियो बनी हुई है इसी की 9th क्लास की। ठीक, चैप्टर फर्स्ट की उसको कवर कर लेना। उसके बेस पे क्या है कि भाई तुम्हारे एमसीक्यू वगैरह आएंगे। ठीक है, बेसिक वालों के लिए, और जिनके पास स्टैंडर्ड है भाई उन्हें तो 10th की करनी है। ठीक, सबसे पहले कुछ कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए जो एमसीक्यू आने के चांस होते हैं। ठीक, जिसको तुम्हें लाइटली नहीं लेके जाना है। ठीक है भाई, पहला टॉपिक तुम्हारे पास है, इसको हम बोलते हैं रैशनल एंड इरैशनल। ठीक है, रैशनल एंड इरैशनल, इसको भाई परिमेय और अपरिमेय बोलते हैं। परिमेय है और क्या है अपरिमेय। ठीक है, तुम्हारे पास पहला टॉपिक ये है। ठीक, और जो दूसरा तुम्हारे पास है उसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, घातांक के नियम बोलते हैं। ठीक, अगर नॉर्मली बोलते हैं 1.6 जो है ना तुम्हारे पास 9th क्लास की जो 1.6 है वो तुम्हें सीख लेनी है। इतना तो कम से कम करके चलो वरना दिक्कत आएगी। ठीक, तो मैंने कहा भाई जो 1.6 इसका जो बेसिक है वो सीखना है। ठीक है, और जो एक्सरसाइज है बेसिक और एक्सरसाइज तुम्हें क्या भाई दोनों करनी है। बस हमारी बेसिक तो करनी है और जो उसकी एक्सरसाइज है साथ में उसे भी कवर कर लेनी है। ठीक है, अब सुनो भाई, तुम्हारे बुक से जो भी क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं इस बार तुम्हें वो सारे सारे करवा रहा हूं मैं। ठीक, जिससे भाई नॉर्मली क्या तुम आसानी से सीख पाओ। देखो, एक तुम्हारे पास है जो इस साल का है, मतलब कि ना जो तुम्हारे पास जो 2023 में जो पेपर होने वाला है इसकी बात चल रही है। देखो, सबसे पहला जो तुम्हारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5वां है भाई, तुम्हें उसको सीखना है। ठीक, एग्जाम्पल 5वें में क्या चीज सीखनी है वो देखो। एग्जाम्पल 5वें के अंदर ना सिंपल सी भाषा में ये लिखा हुआ है कि भाई कोई सा नंबर होगा, ठीक है, उसकी तुम पावर कुछ भी लगाओ, क्या वो 0 पर जाके एंड होगी या फिर नहीं होगी। ठीक, भाई जिसने सिलेबस किया हुआ है ना थोड़ा उसके लिए देखो, मैंने ऐसा बोला मेरे पास क्या है, दूसरा जो पॉइंट मेरे पास है भाई इसमें ऐसा बता रखा है एग्जाम्पल तुम्हारे पास कौन सा है, एग्जाम्पल 5वां है। ठीक है, 10th क्लास का, तो ये बता रखा है 4 की पावर n है। बोला कि भाई क्या मैं n की जगह पे कोई सा ऐसा नंबर लगाऊं, ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं जो मेरे पास क्या 0 पर जाके एंड होगी। ठीक, 0 पे एंड होने का मतलब है भाई लास्ट में नंबर ऐसा मान लो कि ऐसा 0 आना चाहिए लास्ट में, जैसे मान लो 40 तो लास्ट में 0 है ना। तो कह रहे कि क्या ऐसा कोई सा नंबर है जिसमें मैं 4 की पावर n लगा दूं तो क्या मतलब n में ना n की जगह कुछ भी रख दूं तो उसका आंसर तुम्हारा लास्ट में 0 आ जाए, कुछ ऐसा है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखकर चलनी है, सबसे पहले वी हैव टू राइट ए स्टेटमेंट। ठीक है, एक स्टेटमेंट है उसे लिखनी है। अगर तुम उस स्टेटमेंट को नहीं लिखते हो तो मार्क्स 0 बराबर है। ठीक है, मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आना होगा तो उसमें भाई अगर तुम स्टेटमेंट ही गलत लिखोगे फिर तो गए भाड़ में। स्टेटमेंट हमें ऐसे लिखनी होती है कि एनी नंबर विच कैन बी एंड विद द डिजिट 0, ठीक, हैज अ फैक्टर ऑफ 2 into 5, उसका 2 गुने 5 का क्या है भाज्य होता है, 2 और 5 से भाग होता है वो, ऐसा लिखना है। तो ऐसा बोल रहा हूं भाई कि एनी नंबर विच इज एंड विद द डिजिट 0 हैज फैक्टर 2 into 5। ठीक है, ये होना चाहिए। और हिंदी में लिखेंगे कि कोई संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, जो शून्य पर समाप्त होती है उसका गुणनखंड 2 गुने 5 होता है, 2 गुने 5 होता है। ठीक है भाई, ये बात समझ आ रही है।
अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, सब थोड़ा साथ में नोट डाउन करना, मैं लिखने का टाइम दूंगा नहीं, तो तुम लोग अलग से। भाई 4 है, ठीक है, 4 का फैक्टर क्या है, 2 गुने में 2, 4 का फैक्टर करूंगा ये तो आएगा ना 2 2, ठीक है, ऐसा आ गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, 2 2 आ रहा है सिर्फ, तो कॉमन सेंस लगा लो भाई, 5 तो आ नहीं रहा, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि जो 4 की पावर n है उसका फैक्टर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, ठीक है। हम बोलेंगे कि जो 4 की पावर n है इट कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0, ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। हम लिखेंगे कि 4 to the power n has factor 2 but not 5, so we can say that 4 to the power n can't be and with the digit 0, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। हिंदी में क्या लिखेंगे कि 4 की पावर n का एक गुणनखंड 5 2 है लेकिन 5 नहीं है, लेकिन 5 नहीं है, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, ठीक है भाई। देखो इतना लिखने पे तुम्हें 2 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। तुम्हें ध्यान रखना है अगर 2 और 5 दोनों आ गया, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को रट्टे नहीं मारने, मैंने पहले बोल दिया, अगर 2 और 5 दोनों आता है हम बोलेंगे इट कैन बी एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि अगर 2 और देखो यहाँ पे 2 और 5 अगर दोनों आता ना, हम क्या बोलते हैं इट कैन बी एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, यह शून्य पर समाप्त हो सकती है। अगर नहीं आता तो भाई भूल जाओ, ठीक है। अगले पे आ जाओ एक बार भाई। देखो जिस क्वेश्चन में बच्चे बहुत अटकते हैं ना, अगला क्वेश्चन वही है। भाई जो नेक्स्ट तुम्हारे पास है उसको हम बोल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाला है, ठीक है। देखो जो एलसीएम और जो एचसीएफ वाला है इसकी बातें क्या क्या है, ठीक। इसमें देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा कि तुम एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन लेके चल दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा मेरे पास ना 32 है, ठीक है, और अगला मेरे पास 48 है, मुझे इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, बात में आ गई। तो क्या करूंगा, पहले 32 का फैक्टर कर दो, 32 का फैक्टर किया, भाई एलसीएम और एचसीएफ की बात चले, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की करना कैसे है। 32 का फैक्टर 2 से 16, ठीक है, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 है, ठीक। तो भाई 32 कैसे लिखूंगा, 32 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी है 5, ठीक है, लास्ट में 1 भी लिखी दो, बताऊंगा क्यों, ठीक। 48, भाई 48 को अगर मैं करता हूं तो मैंने क्या बोला कि भाई 2 से करूंगा 24, 2 से किया तो 12, 2 से किया तो 6, 2 से किया 3, 3 से किया तो 1, ठीक है, ये तो आ रहा है मेरे पास। तो कैसे लिखना भाई, जो 48 है 48 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1, इस तरीके से है ना, ठीक है। अब भाई तुम्हें मेरी बातें सुननी है अच्छे से, सिर्फ क्वेश्चन को नहीं देखना, बातें सुनो। एचसीएफ का मतलब होता है जो चीज सिर्फ कॉमन है, बात समझ आ गई, जो चीज कॉमन है उसकी छोटी पावर, जो कॉमन आ रहे होंगे ना उसकी छोटी पावर लेनी है, कितने भी नंबर हो, ठीक है। मान लो मेरे पास ये कॉमन है, इसकी छोटी पावर 2 की पावर 4, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर है 2 की पावर 4 को कितना आ जाएगा, ठीक है, तो वही नॉर्मली उसका 8 आ गया इसका आंसर, एलसीएफ 8 आ गया, ठीक। एलसीएम की बात कर दें, एलसीएम जो मेरे पास है ना भाई, जो मेरे पास कॉमन है उसकी बड़ी पावर, ठीक है, और जो बाकी बच गया सबको मल्टीप्लाई कर दो, समझे कुछ क्या बोल रहा हूं। एचसीएफ के अंदर जो चीज कॉमन है, ठीक है, जो चीज कॉमन है, चलो मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो यहाँ पे एक और बच रहा है ना, यहाँ पे इसमें एक भी बच रहा है, 48 में एक तो बच रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला देखो एक तो ये कॉमन है, दूसरा मेरे पास ये कॉमन है, दोनों कॉमन हो गए ना,
भाई मैं चलो मैं ऐसे बोला, मेरे पास ऐसे लिखा 2 गुने में 7 इसकी पावर 6 इसकी पावर 3 इसकी 5 की पावर 2 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई सा भी नंबर होगा, अगला नंबर यहाँ ले आओगे 2 की पावर 3 गुने में 7 की पावर 6। ठीक, हमारे पास मान लो हमारे पास 9 की पावर 18 है, ऐसा लिखा हुआ मान लो सिर्फ ऐसे ही। ठीक, तो मैंने क्या बोला, जो चीज कॉमन है ये रहा कॉमन। ठीक है, एचसीएफ के लिए कॉमन में से छोटी पावर। ठीक है, ये भी कॉमन है, इसमें से भी छोटी पावर। ठीक है, ये रही छोटी पावर, ये रही छोटी पावर है। ठीक है, और इसमें से अब तो कुछ कॉमन है नहीं यहाँ पे, तो इसको इग्नोर मानेंगे। एचसीएफ के लिए इतना करना होता है। अगर एलसीएम की बात कर दे भाई साहब, एलसीएम में क्या करना है हमें, जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, और जो बाकी बच गया उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ रही है भाई? एग्जाम में कितने बड़े नंबर आते हैं ना तुम्हारे पास, मान लो अगर आते हैं तो तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना होता, सिंपल ऐसे छोड़ देना होता है। ठीक, इससे तुम्हें सीखना भी एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखो एलसीएम मैंने बता दिया और एचसीएफ भी बता दिया है। ठीक है, तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जो कॉमन है उनकी, देखो एचसीएफ के लिए जो चीज कॉमन है उनकी छोटी पावर। ठीक है, और एलसीएम में जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, बाकी जो बच गए उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। ये तुम्हारा एलसीएम और एचसीएफ खत्म है। ठीक है, फिर भाई नेक्स्ट मेरे पास बातें हैं जो भाई जिसकी राइटिंग मतलब स्पीड स्लो है वो वीडियो से कर लेना। ठीक है, अब सुनो, जो मेरे पास अगली चीजें आती हैं वो क्या है, हमें ध्यान रखना है। जैसे 2 नंबर है ए गुने में बी, तो हमेशा एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है। पास में आ रही है? जो 2 नंबर होंगे ना इसमें क्या होगा, देखो 2 नंबर है और फिर मेरे पास क्या होगा भाई, एलसीएम गुने में एचसीएफ, ये हमेशा होता है। इसके लिए भाई तुम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, तुम्हें वो बता रहा हूं मैं। 1 पॉइंट, देखो एक तो तुम कर सकते हो उसमें एग्जाम्पल 7वां कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारे पास है भाई 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो। ठीक है, 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो कहीं साइड में, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। इस वाले के लिए 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 है, 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको कर सकते हो, इसमें अच्छा खासा हो जाएगा। भाई एक नंबर और है, मतलब एक क्वेश्चन और है जो मेरे पास है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। भाई इसमें बच्चे खूब अटक रहे हैं। ठीक है, बस में आ रही है 1.2 क्वेश्चन नंबर में उसका है हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता, इसके ना तुम सबको नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो कॉमन लेके। ठीक है, इसको करने का तरीका होता है, टीचर जैसे ही इस क्वेश्चन को देखता है ना, वो 2 से 3 चीज ढूंढता है कि तुमने कॉमन लिया कि नहीं लिया। ठीक, कॉमन लेके अगर तुमने मल्टीप्लाई किया ना तो बोलते हैं भाई बच्चा ठीक है। देखो इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं सिर्फ एक करवाऊं, 7 गुने में 11 गुने में 13, 7 गुने में 11 गुने में 13 और प्लस 13, ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले जो चेक करने वाला है, मैं खुद ये ढूंढता हूं उसने कॉमन लिया कि नहीं लिया। भाई देखा कॉमन ले लिया, 7 गुने में 11 गुने में 1 प्लस में 1, इन दोनों कॉमन ले लिया ना। ठीक है, कॉमन लेने के बाद अंदर के नंबर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कॉमन लिया ना, अंदर के नंबर सॉल्व कर दो। मेरे पास क्या भाई 13, अंदर क्या है 77। ठीक है, और प्लस में 1 है, तो क्या करेंगे 13 और इंटू में 78। मैं देखा ना भाई है 13 इंटू 78, इतना देखना होता है। बात में आ गई? इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? इतना करने के बाद लास्ट में तुम्हें वही लाइन लिखनी होती है। देखो लाइन कौन सी क्वेश्चन में से, कह रहे व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या है, हम लास्ट लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम इंग्लिश में लिखेंगे हेंस वी कैन से दैट इट इज अ को-प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी का भाई? लास्ट में लिखना है हमें अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, लास्ट में hence it is a कंपोजिट नंबर। मेरे पास क्या भाई कंपोजिट नंबर है। ठीक है, बताओ इसमें किस किस को दिक्कत है? इसमें किसी को कुछ बोलना तो नहीं है भाई? फिर अब ना भाई सबसे बड़ी बात जिसमें बच्चे खूब भर भर के अटक रहे हैं, उसका बस मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सिखाऊंगा। उसमें देखो क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन इस तरीके से है
कि प्रूव अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। इसे पता नहीं बिना बात के गलतियां कर रहे हैं, ठीक। भाई ऐसे क्वेश्चन तुम्हें रट जाने चाहिए जो तुम्हें पता है बोर्ड में आएंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रट्टे मार लो, लेकिन तुम्हें भाई फिर भी गलती कर रहे हो। देखते इसके आगे। भाई मेरे पास जो क्वेश्चन है, अच्छा भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, तुम्हें ना कुछ लाइन वगैरह याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मेरा मानना है तुम बाकी तुम्हें अपनी तरीके से देखना है तुम किस तरीके से उसकी तैयारी करना चाहते हो, तुम लाइन को याद करोगे या फिर क्या करोगे, ठीक है। भाई बहुत से बच्चे देखो मेरे हिसाब से ना रट्टे मारो लाइन को। अब भाई मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें बोलो कि प्रूव अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसको सीख लो हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन मेरे पास है, प्रूव अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। इसमें सिद्ध करो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय है, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन है मेरे पास। करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हमें पहली बात जो याद करनी है कि हम मानेंगे कि मेरे पास क्या है भाई, परिमेय संख्या है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, लेट अंडर रूट 2 इज रैशनल, ठीक है। माना अंडर रूट 2 एक परिमेय है। अब भाई देखो जिन्होंने 9th क्लास नहीं पढ़ी ना, जो मैंने वीडियो में बोली देखने के लिए, जो भी ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो की तो मैं लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो चेक करो इसका जो होता है डिस्क्रिप्शन, वो चेक करना, इसी के लिंक पे तो मिल जाएगा वाली वीडियो, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसको नहीं चेक करना, ठीक है, वो नॉर्मली जाएगा प्ले लिस्ट में, ठीक है, वहां तो मिल जाएगी 9th क्लास की ना वन शॉट जो भी है, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला भाई, अंडर रूट 2 में पास क्या है, रैशनल मान लिया। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और मेरे पास क्या वो क्या होते हैं भाई, को प्राइम होते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसको पहले मैंने लिखा अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 2 लिखा, इसको किसके इक्वल लिखूंगा हमेशा, ए बाई बी के फॉर्म में, ठीक है। यहां पे ए एंड बी आर क्या होते हैं भाई, को प्राइम होते हैं, इसको बोलते हैं सहअभाज्य, ठीक है। ए तथा बी सहअभाज्य, ठीक है। सबसे पहले ये लाइन लिखनी होती है, ठीक। अगली गलती कहां पे होती है भाई, इसको तुम्हें यहाँ पे ट्रांसफर करना है ताकि तुम्हारी इक्वेशन बने। इसको यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा मेरे पास, तो भाई क्या बन गया है, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2b इज इक्वल टू ए। ये तुम्हारी एक इक्वेशन बनती है, इक्वेशन इसलिए बनती है ताकि आगे काम आ जाए, बस हमारी ये उसका भाई एक इक्वेशन बनती है जो कि मेरे पास आगे जाके काम आती है। इतना करने के बाद तुम्हें ध्यान रखना है भाई, बोथ साइड स्क्वायर करना है, दो तरफ क्या है स्क्वायर करो। बोथ साइड अगर तुम स्क्वायर करते हो, लिखना है तुम्हें बोथ साइड स्क्वायर, दोनों और वर्ग, दोनों और वर्ग कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 2b इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। भाई इसका मतलब होता है ये तो कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ए, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर। हमें एक बात ध्यान रख के चलनी है कि अच्छा पता नहीं भाई तुम सबको मैं मान जाऊँ, तुम्हें कुछ चीजें आती है इसमें से, ठीक है। सबको समझाने बैठ के ना ये क्वेश्चन आधे घंटे में समझाया था मैंने, कोई ना मेरी वीडियो देख लेना जो पूरी डिटेल वीडियो इसकी, ठीक है। हमें क्या करना होता है, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे अगर डिवाइड में हम बोलेंगे कि अगर a का स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो a भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे इफ a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और हिंदी की लाइन क्या है, यदि a स्क्वायर 2 से भाज्य है तो a भी 2 से भाज्य होगा, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद ना भाई
एक तुम्हें छोटी सी बात है जो याद करनी है, ठीक है भाई। देखो उसको ना समझाने के पीछे कंसेप्ट तो ठीक है मैं स्टार्टिंग में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इसको याद करके चलनी है। जैसे मान लो अगर मेरे पास हम अंडर रूट 2 प्रूव करें ना, तो बस ऐसा लिखना a इज इक्वल टू 2c, इतना लिखना है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अंडर रूट 2 होगा 2c, 5 होगा 5c, 9 होगा तो 9, मतलब जो नंबर होगा ना उतना c आ जाएगा। फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि समीकरण पहले से। हम क्या लिखेंगे? समीकरण पहले से। कहां पे भाई समीकरण पहला? ये रहा, बात समझ आ रही है। तो समीकरण पहले में a के बदले क्या है, इसको लिखना है ना, लिख दो भाई इसे, अंडर रूट 2b इज इक्वल टू 2c। फिर क्या करेंगे दोबारा भाई, बोथ साइड स्क्वायर। बात समझ आ रही है। इतना करने में उसका भागला स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों और वर्ग। इसमें बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, मेरे पास ऐसा आएगा अंडर रूट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका दोबारा वही भाई ये कटा, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू इस दो का स्क्वायर करेंगे 4 और c स्क्वायर। भाई देखो पहले ना 2 से 2 कट जाएगा, यहां से 2 से 2 का कट जाएगा, ऐसा बच रहा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। बात में आ गई। फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा डिवाइड में, b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। दोबारा वही लाइन। भाई देखो ये डिट्टो लाइन तुम्हें दोबारा लिखनी है। बस तुम्हें जो a स्क्वायर है क्या लिखोगे उसके बदले? b स्क्वायर, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि ऐसा लिखेंगे, इफ b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 देन b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। ठीक, हिंदी में लिखेंगे यदि b स्क्वायर 2 से भाज्य है तो b भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? ठीक है, अब सुनो भाई, अब ना इसके आगे कुछ स्टेटमेंट है जो याद करके चलनी है। ठीक है, स्टेटमेंट तुम क्या याद करोगे वो वाली बात समझ जाओ। देखो इसमें ना भाई तुम अपनी बुक खोल सकते हो चाहो तो, उसमें एक लाइन लिखी हुई है भाई, तुम्हारे पास एग्जांपल 9th है, उसके लास्ट में कुछ लाइन है। ठीक है, हाँ भाई इसमें कह रहा है कि ए तो देखो लिख दे रहा हूं, ठीक है। अतः ऐसा मेरे पास है, अतः ए और बी में कम से कम एक उपनिष्ठ 3 है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन 2 है तो लिखेंगे ए तथा बी, ए तथा बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है भाई, तो वापस क्वेश्चन में 2 होगा तो 2 लिखना है। ठीक, और अगर वही हम इसकी लाइन उठा लें, हम लिखेंगे therefore A and B have at least 3 as a common factor। ठीक है भाई, लास्ट में ना एक लाइन लिखनी है हमें कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that under root 2 is rational, so we conclude that under root 2 is irrational। ठीक है, वो लाइन लिख रहा हूं मैं वाली। ठीक, पहले हिंदी की लिख दे रहा हूं, उसके बाद लिख दूंगा इंग्लिश की। भाई ये मेरे पास है कि हमें यह विरोधाभास, भाई हिंदी की एक लाइन और है, सुनो हिंदी के इसके बाद ना लाइन लिखेंगे, परंतु इससे, भाई परंतु इस तथ्य का विरोधाभास
विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी, ए तथा बी सहअभाज्य है। ये जो लाइन थी ना पे जो मतलब सहअभाज्य, वही सहअभाज्य है। फिर लास्ट में हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना, जिसको बोलते हैं झूठी कल्पना, झूठी लिख मत देना, ठीक है, झूठी कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब भाई जो मेरे पास इंग्लिश की लाइन है वो समझ जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ भाई यहाँ पे 2 है, हिंदी 2 था ना। ठीक है भाई, इसकी लाइन है ना, तो लाइन चक्कर में होगा कुछ नहीं है भाई। इसके आगे मेरे पास जो लाइन है वो है बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन, बट दिस contradicts the fact that A and B have no common factor other than one। ठीक, उसके बाद लिखना है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen because of our incorrect assumption that √2 is rational, so we conclude that √2 is irrational। भाई देखो, अगर तुम क्वेश्चन को इस वे में कर देते हो तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे मार्क्स काट ले। बात समझ आ रही है? अगर तुम इसको इस तरीके से कर सकते हो तो भाई कोई काट सकता है, इतनी तो गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद सीखो इसके आगे। भाई हमारे पास इसका एक क्वेश्चन और आता है जिसमें बच्चे खूब अटकते हैं भर भर के। ठीक है, तो उसे देख लो इसके आगे। भाई तुम्हें ना अगर किसी को देखना है तो मैं क्या करवा रहा हूँ, 1.3 का क्वेश्चन दूसरा है, इसे करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले भाई एक्चुअल में हो क्या क्या रहा है। ठीक है, उसकी भी तुम्हें कुछ लाइन याद रखनी है। उसके लिए वैसे लाइन आसान सी है, इसकी थोड़ी टफ लाइन मान सकता हूं मैं। भाई इसको याद कर लेना,
फायदे में रहोगे जब पता है मैं क्वेश्चन लिस्टेड है तो। सुनो भाई, हमारे पास क्या है 1.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हमें इसको सीखना है अच्छे से। उसमें भी सेम चीज बोल लगी कि प्रूव द दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है भाई। इसकी ना बस तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूं। उसने क्या बोला है 3 + 2√5, मेरे पास क्या है, उसने क्या बोला है इरेशनल है, ठीक है। उसने इसको बोला इरेशनल प्रूव करने के लिए हमेशा ध्यान रख के चलना कि जब भी किसी एक रैशनल नंबर के साथ, ठीक है, कोई एक रैशनल नंबर है उसके साथ कोई सा दूसरा इरेशनल नंबर का जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो जो नंबर निकल के आता है उसको हम इरेशनल बोलते हैं। बात में आ गई। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो। सबसे पहले भाई इसको हम दोबारा लेट करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय है, ठीक है भाई। बताओ इसमें किसको दिक्कत है। इतना करने के बाद ना भाई हम क्या बोलेंगे कि यहां पे दोबारा इसको 3 प्लस में 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन में b, दोबारा a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। क्या बोलूंगा, a तथा b में इसका भाई जो a और b है वो क्या है, सह अभाज्य है, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। फिर हमें क्या करना है, देखो मेरे उसका 3 प्लस में 2√5 है। अब ना हमें एक बात ध्यान रखनी है, देखो तुम्हें ये वाली बात पता होगी कि अगर इधर कोई नंबर प्लस का है उधर के माइनस का होता है, माइनस का उधर के प्लस का, मल्टीप्लाई का डिवाइड में और डिवाइड का मल्टीप्लाई में, ये वाली बात सबको पता होगी, ठीक है। हमें रूट के नंबर को एक तरफ करना है और बाकी सबको एक तरफ कर दो। रूट का नंबर एक तरफ छोड़ के बाकी सबको एक तरफ करो। बच्चे बस गलती ही कर रहे हैं और सब कुछ ठीक जा रहा होता है, ठीक है। देखो मेरे पास क्या भाई 3 प्लस में 2√5 इज इक्वल टू a/b है, ठीक है। 3 प्लस का उधर के माइनस का 2√5, ठीक है, a/b, ठीक है। उसके बाद भाई देखो भाई मेरे पास क्या सेट प्लस का था, माइनस चला गया, मल्टीप्लाई में देखो पहले ना हमें इसको सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 3b अपॉन में b आ जाएगा, ठीक है। तो 2√5 है, 2 मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड में, तो √5 इज इक्वल टू a माइनस का 3b अपॉन में, ये देखो मल्टीप्लाई में ना तो डिवाइड में इसके साथ आ जाएगा ये, ठीक है, 2b। इतना अगर किसी ने कर लिया सही सही, ठीक है। इसका बस तुम्हें लाइन याद करनी है, ठीक। हम क्या लिखेंगे कि ये मेरे पास रैशनल है, ये तो रैशनल है, लिखेंगे a माइनस 3b अपॉन में 2b इज इन द फॉर्म, बोल बोल बोल, ये कैसा है, इसको उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई, हाँ रिटर्स सेम रहेगा, वो नीचे रहेगा। या सुनो, is in the form of p/q, hence it is rational, ठीक है। मैं देखो हम क्या लिखेंगे इसी लाइन को, जैसे a माइनस 3b अपॉन में 2b p/q के रूप में है, अतः यह परिमेय है। देखो भाई ये तो परिमेय है मेरे पास, ये तो रैशनल है, ठीक, लेकिन √5 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, बट √5 इज इरेशनल। मेरे पास √5 क्या भाई, इरेशनल है, ठीक। सो 3 प्लस में 2√5 इज इरेशनल, ठीक। अब भाई हिंदी की लाइन हम लिखेंगे, लेकिन
√5 एक अपरिमेय है, ठीक है, मेरे पास √5 का भाई अपरिमेय है, और फिर लिख देंगे इसमें इसलिए 3 प्लस में 2 √5 अपरिमेय है। भाई तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट में इससे आगे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तुम्हें क्या करना भाई, जो चैप्टर फर्स्ट तुम्हारा है इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर वगैरह भाई सारे के सारे कर लेने, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। और जो जो टॉपिक मैंने कराया भाई इसको तो एकदम पक्के वाले स्ट्रॉन्ग कर लो। इसकी जो अगली वीडियो होगी वो तुम्हारे चैप्टर सेकंड की होगी, ठीक है। उसमें जो जाएंगे वो करवा दूंगा, चैप्टर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे भाई लाइन से। ये हमारा टोटल 15 क्लास 15 चैप्टर खत्म, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो थोड़ा इसको देख लेना, उसको देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। तो सुनो डाउन।